दूरदर्शन केंद्र भोपाल है तब से देख रही हूँ। रामनाथ जी उस टाइम स्टोर में थे तो हमेशा सही कह रहे संजय जी, हमेशा इनको मुस्कुराते हुए दिखते हैं और कभी भी ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ का कंप्लेन करते हुए, कभी कोई टूर एडवांस नहीं मिला या ऐसा कभी नहीं देखा उनको। कोई अपना काम अपना ड्यूटी बहुत अच्छे से करते हुए देखा और पहला पारी इनका अच्छे से समाप्त हुआ। नेक्स्ट पारी इनका अच्छा खुशी से रहें, परिवार के साथ सुखी रहें, खुश रहें, ये हमारी शुभकामनाएं। आप लोग जानते हैं रिटायरमेंट की बेला है ये, उसी बेला में आज का दिन रामनाथ जी के नाम है ये और आगे भी ऐसे चलता रहेगा। थोड़े बहुत बचेंगे जो प्रसार भारती के रहेंगे, बाकी तो जितने बैठे हैं अभी उधर से सारे 27 में निकल जाएंगे, एक में भी उनके साथ में तो सारे लोग जो है तकरीबन 28-29 तक जो केंद्रीय कर्मचारी हैं ज़्यादातर 80% या 85% के करीब जो है रिटायर हो जाएंगे। खैर ये तो होना ही है और ये सबको पता है कि हमको कितनी सर्विस करना है, 60 साल के बाद हमें रिटायर होना है। रामनाथ जी का जो स्वभाव और रामनाथ जी का जो व्यक्तित्व है वो बहुत ही सरल और स्वभाव के हैं, कभी नहीं लड़े। जैसे हम लोग हैं, कभी भी हम साहब से कई बार लड़े, कभी एडवांस के लिए साहब कैसे एडवांस नहीं, क्यों जाएंगे, हम नहीं जा रहा है, ये वो बहुत लड़ते थे हम लोग, वो लड़े अभी भी लड़ते कभी कभी। लेकिन रामनाथ जी का ऐसा कभी नहीं रहा कि वो कभी किसी से ऊंची आवाज़ में या गुस्से में किसी से बोला हो, आज तक कभी भी नहीं रहा। शायद कितने साल की सर्विस हो गई रामनाथ जी के? 34 साल की सर्विस हो गई। और एक चीज़ का ज़रूर अफसोस है, अफसोस ये है कि इस डिपार्टमेंट में सभी का प्रमोशन आ रहा है तकरीबन शायद आज सिर्फ एक नीचे पायदान को छोड़ के। खैर कोई बात नहीं, हम जो है कोर्ट के ऊपर पूरे आश्रित हैं और हमें उम्मीद है कोर्ट हमारे फेवर में फैसला। हमारे साथ रह सकें। तो जो एक कठिनाइयाँ बढ़ती जा रही हैं, जैसे सब लोग जानते हैं कि रिटायरमेंट इतने स्पीड से हो रहे हैं कि काम तो लगभग वहीं का वहीं और बढ़ता जा रहा है, लेकिन लोग कम होते जा रहे हैं। तो जो एक आदमी पर जो काम आना चाहिए वो डेफिनेटली बढ़ते जा रहा है पर पर्सन। तो अगर रामनाथ जी या इस टाइप के जो भी लोग रिटायर हो रहे हैं उनको आप अगर फिर से लेंगे तो निश्चित रूप से दूरदर्शन भोपाल के लिए भी अच्छा रहेगा और उन लोगों की भी हमें जो एक एक्सपीरियंस है उसका लाभ मिल पाएगा, बाकी लोग उनसे जल्दी सीख पाएंगे। परम मित्र श्री रामनाथ जी और उनके परिवार के सदस्य और अन्य साथी, DN हमारा कार्यकाल रहा और बड़ा ज़्यादा समय तो नहीं रहे, लेकिन 1 साल या उससे ऊपर कुछ रहा। लेकिन वो कार्यकाल ऐसा था कि उस समय हमें एक साथ 4 जगह के हमारे पास चार्ज थे, जबकि पता नहीं किसी वजह से चार्ज दे दिया गया। तो उस समय थोड़ा सा प्रेशर था, लेकिन हमें ENG और AC प्लांट वगैरह था, EOB था और स्टूडियो कोऑर्डिनेशन था। लेकिन ENG वगैरह में जो उसमें मरोलिया जी थे, देख रहे थे काम, मतलब हमारे बाद वही उसको वो करते थे मैनेज। तो उस समय हमें स्टाफ का इतना सहयोग मिला, एक आध लोगों को छोड़ करके, कि निस्संदेह हमें चलाने में पता नहीं चला कि कब हमारा 1 साल हो गया। और कुछ लोगों का सहयोग ऐसा रहता था कि बोले साहब कोई नहीं मिले तो आप हमें फ़ोन करना, हम जाएंगे।
आदरणीय पोतनी सर, जैन साहब, रामनाथ जी, पीटर मैडम, सभी मेरे साथियों एवं परिवार में जो रामनाथ जी के यहाँ से उपस्थित हुए हैं। हालांकि जो संस्था में आया है उसको एक ना एक दिन तो जाना है, ये तो तिथि निश्चित है, लेकिन आपके बारे में जो सुना, संजय सर ने जो कहा, उससे सच में हम बहुत प्रभावित हैं और हम यही आशा करते हैं कि आगे आने वाले साथी, यहाँ तक कि मैं भी आपके जैसे सर, जब भी हमें यानी कि इतना डेडिकेटेड होकर हम अपने कार्य को करें, आप हमारे लिए वाकई एक प्रेरक हैं। इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि आगे आपकी जो भी लाइफ है, सेवानिवृत्ति के पश्चात स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना एक कीमती समय अपने परिवारगण को दें। इसी के साथ आपको मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। आज के कार्यक्रम के उत्सव मूर्ति श्री रामनाथ सिंह जी और आपके परिवार से आए सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत एवं दूरदर्शन के सभी साथियों। पहले तो मैं क्षमा चाहता हूँ कि कुछ एक अधिकारी महानिदेशालय से आ गए थे, तो उनके साथ मुझे आकाशवाणी जाना पड़ा, जिसके कारण मैं थोड़ा लेट हो गया। दूसरा, जैसा सभी ने कहा है और मेरा खुद का भी अनुभव है पिछले 25 सालों का, कि जिस डेडिकेशन से रामनाथ सिंह जी ने काम किया है वो वाकई काबिल तारीफ़ है और सभी को उसका अनुकरण करना चाहिए। इससे ये भी साबित होता है कि मनुष्य किसी भी व्यक्ति किसी भी पोस्ट पे रहे, अगर वो डेडिकेशन से काम करे तो उसकी एक अपनी इज्जत रहती है और सब लोग उसको बड़े आदर के साथ और याद करते हैं। मैं चाहूँगा कि आपका रिटायर्ड लाइफ सुखमय रहे, स्वस्थ रहे और इसी डेडिकेशन के साथ अपने आप परिवार वालों के साथ भी समय गुजारें। धन्यवाद। मैं रामनाथ सिंह जी का भतीजा हूँ, मेरे चाचा जी हैं छोटे, और जब उन्होंने ज्वाइन किया था तब जफर चचा और तो उन्होंने साथ में ज्वाइनिंग की थी यहाँ पर, और मैं उस समय उनके साथ में आया था। चाचा जी पूरे परिवार में हंसमुखी हैं और सभी से बिल्कुल उनकी मिलनसारिता ऐसी है। उन्होंने बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे काम किया, आप लोगों ने विशेष सहयोग किया, उसके लिए मैं विशेष आभारी हूँ। और आगे आप हमारे साथ में हैं तो उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना। व्यक्तित्व में क्या खास बात है और वो किस तरीके से अगर मुस्कुराते हुए सारी चीज़ें देख रहा साहब, जैन साहब, पीटर मैडम, शालिनी मैडम, अग्रवाल साहब, वैद साहब, त्रिपाठी जी, शर्मा जी, मिश्रा जी, सारे लोगों ने मेरे साथ बहुत बढ़िया सपोर्ट